मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि आज इतने लोग आएंगे, क्योंकि पास्टर जी हमारे बीच में आज नहीं है। सचमुच जब पास्टर जी होते नहीं है तो वो बात भी नहीं बनती है। एक्चुअली परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास जो हमारे बीच में जब नहीं होता है तो वो जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिलती, लेकिन किसी कारणवश प्रभु के दास को आज का दिन मिस करना पड़ा। मिस नहीं है, जहां पर वो गए वहां पर भी वो सेवकाई के लिए ही गए। सो वहां की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, वहां की कलीसिया के लिए, वहां के लोगों के लिए परमेश्वर को वहां पे आज इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम लोग सारे जने अपने मन के अंदर ही खुदा के दास के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर जी, पास्टर टाइटस यहाँ पर भी है, वहां पर पिता अपने दास को इस्तेमाल करें। यस हालेलुया। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम लोग मौन रहेंगे और मन के अंदर खुदा से बात करेंगे और पास्टर टाइटस के लिए, उनके पत्नी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सो आज मैं बोल रहा था कि जैसे कि उम्मीद नहीं थी कि हमारे बहन भाई सारे आएंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग पास्टर से ही सुनना पसंद करते हैं। वाकई से ही मैं खुद भी पास्टर जी खुदा के कलाम से होकर बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं पास्टर जी के जो वो बोलते हैं कलाम से, उसको मैं अपनी डायरी के बीच में नोट कर लूँ, उसे रख लूँ। कारण ये है कि जब मुझे जरूरत पड़े तो उसको मैं देखूं और उसको याद करूं, क्योंकि हमारी सारी बातें हम खुदा के वचन इतने सारे सबको हम याद तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे लिखे हुए होते हैं तो उनको हम लोग कभी भी निकाल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और खुदा के कलाम से बातें सीख सकते हैं। सो आज इतने लोग प्रभु का धन्यवाद है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब दूर दूर से भी हैं। मैं खास करके सुनील भाई हैं या मेरा ये क्या अनिल सुनील का भाई विकास है ना, और जैसे अपने सभी हैं, बट जो दूर दूर से आए हुए हैं। देखो इतनी ठंड है, इतनी फॉग है, उसके बीच में भी खुदा से इतना प्रेम कि वो अपनी सारी मुश्किलों को पार करते हुए खुदा के भवन में आए हैं। मैं इन सबका धन्यवाद देता हूँ। और आज के वचन के बीच में हम जाएंगे और कुछ सीखेंगे कि आज का वचन जो बोला गया है, जो 18 है, ये दाऊद जब अपने दुश्मनों से परेशान था, भागा फिर रहा था, कभी शाऊल से, कभी अपने बेटे से, कभी अपने शत्रुओं से, दूसरे शत्रुओं से, तो वो परेशान था। उसके बीच में जब खुदाबंद ने उसकी सहायता करी, उसकी मदद करी, तो ये वचन लिखे गए। पहले के बीच में बोलता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ, देखो सबसे पहली बात ही उसमें इसके बीच में, इस संगीत के बीच में, इस गाने के बीच में लिखी गई, क्या लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हम में से कितने लोग खुदा से प्रेम करते हैं? मैं कहूंगा मुझे बैठे हुए जितने दिख रहे हैं सब खुदा से प्रेम करते हैं। क्यों मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया, नजदीक वाले कम हैं, लेकिन दूर से आने वाले ज्यादा। और मैंने हर बार देखा है कि जो दूर से आते हैं वो नजदीक वालों से पहले भी आ जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मतलब खुदा से प्रेम है तभी वो आगे हुआ है ना। जैसे दाऊद ने लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसी तरीके से हमें सीखने वाली बात है इस वचन से। हमारे मनों के बीच में भी हमेशा अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, आज हम चर्च नहीं जाएंगे, क्योंकि शैतान क्या करता है? गड़बड़ी करने वाला शैतान है। मानते इस बात को? जब हम आना चाहते हैं तो कभी भी आसानी के साथ आया नहीं जाते, कोई ना कोई
गड़बड़ी बीच में आती है, कभी तो बच्चों के थ्रू आएगी, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का मन एक नहीं है, हस्बैंड आता है वाइफ नहीं आती, जब वाइफ आती है हस्बैंड नहीं आती, तो उसकी हो सकता है बीच में उस दिन रुकावट आ जाए, उसकी कोई काम, आस पड़ोस का कोई शादी ब्याह, मतलब बहुत सी अड़चने ऐसी आती है। लेकिन मैं काके भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि ये लोग शादी में जाके पहले ही वापिस आते। हालेलुया। शादी में मैं तो चंडीगढ़ गए थे ना, हाँ मेरे को सुनने में आया है ये आज इधर है, आज मालूम है आप लोगों को, आज वहाँ शादी है, चंडीगढ़ के बीच में शादी है, और अंजलि के मेन परिवार के बीच में से भाई के बेटी की शादी ऐसी है। उस शादी को छोड़ के आज वो कहाँ है? परमेश्वर की हज़ूरी। हालेलुया। ये बात हर किसी को हमें मालूम हो जानी चाहिए। अगर हम खुदा से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के लिए हमको बहुत सी बातों को त्यागना भी त्यागना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और हमें त्याग कर ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कई ऐसे एग्जाम्पल बैठे हैं जिनका मैं नाम लूं, आप सब जानते हैं, उनके घरों के बीच में फसाद है, लड़ाइयाँ हैं, यहीं पे बैठे हुए, मैं अगर नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत है यहाँ पर बहुत बैठे हुए जिन्होंने अपने घर के बीच में लड़ाई झगड़े होते, कारण क्या है पता? क्यों? चर्च नहीं जाते, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਿਸੂ मसीह की आराधना प्रार्थना नहीं, लेकिन उनके मन में खुदा के लिए क्या है? प्रेम। हालेलुया। मन में क्या है? प्रेम। इसलिए वो सारी बातों को छोड़ के हर एक मुश्किल को झेलते हुए अपने खुदा की हजूरी के बीच में हालेलुया। हमने ये बात सीखी पहले, ये फर्स्ट टाइम 18 से इतना नहीं पढ़ा जा रहा है, क्या हम इस बात को फर्स्ट टाइम नहीं दोहरा रहे हैं। इसके बीच में बोला कि जो बात हम पहले से जानते हैं, लिखा है परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हम लोग दिन प्रतिदिन खुदा के प्रेम के बीच में बढ़ते जा रहे हैं। जो दाऊद ने लिखी हुई बातें हैं वो सारा उसका लाइफ के बीच में जो हुआ है उसकी क्या है, वो प्रैक्टिकल करा हुई बातें हैं, वो यहाँ पर लिख रहे हैं। बता सेकंड थर्ड यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहाँ पर उसने साफ लफ्जों में बताया, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला और मेरे सिर को ऊंचा करने वाला। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमारा क्या कहे? हमारे मस्तक को ऊंचा कर देने वाला। हमारी परिस्थितियां कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, उन परिस्थितियों में से बाहर निकाल के लाने वाला हमारा परमेश्वर है। दाऊद अपना क्या बता रहा है? एक्सपीरियंस बता रहा है। उसकी जिंदगी के बीच में बहुत सी परेशानियां आई, बहुत से दुख आए, हर समय उसको मौत का डर लगा रहता था। शाऊल हर समय उसको मारने के चक्कर में लगा रहता था। गलती क्या थी उसकी? कुछ नहीं, सिर्फ दूसरों की गलती थी। उन्होंने दाऊद की थोड़ा ज्यादा तारीफ कर दी। क्या तारीफ करी थी उसने? शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों। यही बात जो शाऊल के जीवन के बीच में घट कर गई, और वो हर समय एक मौका ढूंढता था कि मैं दाऊद को कब मारूं। ऐसी परिस्थितियों से परमेश्वर ने इसको निकाला, है ना? ऐसी ऐसी जगह पे दाऊद फंसा, वहां से परमेश्वर उनको निकाला। वो सारा अपनी जीवनी जहाँ पे लिखा है, बता रहे हैं परमेश्वर मेरे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ओके, आगे मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आज ये बात को हम लोग अपने पल्ले से बांध लें। यहाँ पे एक बार फिर इस आयत को, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हमारे को कैसी भी मुश्किल परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें किसी भाई का, बहन का, रिश्तेदार का आसरा देखने की जरूरत नहीं।
आमीन एक हालेलुया बात बड़े ध्यान से हमारे को, हम यहाँ पर आते हैं खुदा के कलाम से हमारे को कुछ सीखना होता है ना? अगर हम सीखेंगे नहीं, जैसे आए खाली वैसे ही चले जाएंगे, तो फिर कुछ भी हमारे को फायदा होने वाला नहीं है। कई लोग